हमसे किसी ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी? हमने सुना है शिव पुराण सुनते हैं तो भगवान बहुत सारा धन देता है। हमने कहा किसने कहा? कहा मेरी घरवाली बोल रही थी। हमने कहा तेरी घरवाली को किसने कहा? तो कहा उसकी पड़ोसन बोल रही थी। हमने कहा पड़ोसन को किसने कहा? तो क्या उसकी पास वाली ने कहा। उसकी पास वाली को किसने कहा? तो क्या बर्तन मांजने वाली ने कहा। अच्छा, बर्तन मांजने वाली को किसने कहा? तो कहा वो जल चढ़ाने शंकर जी के मंदिर गई थी तो वहां पर कोई बोल रहा था कि सियोर वाला महाराज जब कथा करने आए तो सुनना तो भगवान धन देता है। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब वो पूछा क्या गुरुजी ये बिल्कुल सही है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं देता। इस चक्कर में मत रहना कि कथा सुनोगे तो धन मिलेगा। हमने उससे कहा कथा सुनोगे धन मिलेगा इसकी गारंटी तो नहीं है, पर इतना जरूर है कथा सुनोगे तो पुण्य मिलेगा, और जहां पुण्य होता है वहां धन बरसता ही। कथा सुनने पर धन मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, पर कथा सुनने पर पुण्य मिलेगा। और पुण्य अगर कमा लिया, पुण्य एकत्रित कर लिया, किसी प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, किसी को अन्न का दान देना, किसी को यह करना, किसी को चिकित्सा कराना, किसी को शिक्षा प्रदान करना, किसी को किसी ना किसी रूप में आप अगर पुण्य कमा रहे हो तो यह निश्चित है कथा सुनने पर धन मिले कि नहीं मिले इसकी गारंटी नहीं, पर कथा सुनने के बाद जो पुण्य एकत्रित होगा उस पुण्य के इकट्ठे होने से ही भगवान नारायण लक्ष्मी बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, धन बरसाना प्रारंभ। फिर वो बोला गुरुजी हम तो सोचे थे कि डायरेक्ट मिलेगा। हमने कहा ये इनडायरेक्ट देता है, डायरेक्ट नहीं देता। एक बार भगवान शंकर मां पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। भ्रमण करते करते नंदी पर घूमते घूमते तभी एक बूढ़ी मां जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाया करती, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, जल भरकर रख देती, जो मंदिर में फूल चढ़ता, बेलपत्र चढ़ता, उसी से भगवान शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार कर देते प्रतिदिन रोज। उसी के पास में एक सेठ जी रहते थे और बूढ़ी मां शंकर जी के मंदिर जाती, आती, सेवा करती, घंटी बजाती, चिल्लाती, आवाज लगाती। थोड़ी थोड़ी देर में उसके मुख से आवाज निकलती रहती हर हर महादेव। फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज लगाती हर हर। दिन निकलते चले गए, समय निकलता चले गए, समय बढ़ता चले गए, बढ़ता। अब एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाली। उसने बर्तनों को देखा तो बर्तन भी खाली थे। एक चावल का दाना, एक अन्न का कण उसके घर में नहीं। अब कोई भी बात होती तो भगवान शंकर को चिल्लाकर कहती बाबा आज ऐसा हो गया, बाबा आज ऐसा हो गया, रोज चिल्ला। आज मंदिर जा रही थी और मंदिर जाते जाते उसने मंदिर में प्रवेश करते समय, मंदिर जाते समय अपने घर के बाहर खड़ी होकर चिल्लाकर कह रही है, भोले बाबा, ओ शंकर जी, ओ कुबेर भंडारी, ओ भोलेनाथ, आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं, आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, आज मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं। पूरा घर का डब्बा, पूरे घर का बर्तन सब खाली पड़ा, सब। ओ भोलेनाथ, ओ शंभुनाथ, ओ मेरे केदारनाथ, ओ मेरे विश्वनाथ, ओ मेरे कुबेर भंडारी,
आज मेरे घर के सारे बर्तन खाली पड़े, आज मेरे घर के बर्तनों में अन्न का दाना नहीं, अन्न नहीं, अन्न का कण नहीं। बाजू में जो सेठ जी रहते थे उन्होंने सुन लिया और सुनकर आज मन में सोचे कि बुढ़िया आज सही होएगी। रोज कहती थी मेरा शंकर मेरा शंकर मेरा शंकर मेरा शंकर मेरा शंकर मेरा शिव मेरा भोलेनाथ मेरा भोलेनाथ मेरा भोलेनाथ मेरा कुबेर भंडारी मेरा कुबेर भंडारी। आज बुढ़िया ठीक होगी। इसके घर में मैं रोज कहता था क्या तेरा शंकर खाने को देगा, क्या तेरा भोलेनाथ आकर देखेगा, क्या तेरा शिव आकर देखेगा। आज इसके घर में जब एक अन्न का दाना नहीं है, अब देखता हूं कि इसके घर में कौन अन्न ला कर देता। आज देखा जाए कि इसके घर में कौन अन्न का दाना ला कर देगा। आज देखा जाए कि इसके घर में कौन अन्न का एक कण ला कर देगा। आज देखा फिर आवाज लगाया, बाबा मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, एक कण का मात्र भी मेरे घर में भोजन नहीं। चले मंदिर में चली गई, वो झाड़ू लगाने लगी, वो बुआरी लगाने लगी। शिव जी पार्वती जी के साथ में जा रहे थे और पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, देखो वो बूढ़ी माँ आपके मंदिर में झाड़ू लगाने जा रही है, पोछा लगाने जा रही है, सेवा करने जा रही है, काम करने जा रही है और उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं है। उसके पड़ोसी उसको ताना कस रहा है, उसके पड़ोसी उसको अपशब्द कह रहा है, उसके पड़ोसी उसको आड़ा टेढ़ा कह रहा है। अब कौन देगा? शंकर भगवान पार्वती जी से बोले तुम देखती रहो पार्वती, तुम देखती। इतने में पड़ोसी ने विचार करा कि ये रोज कहती है मेरा शंकर भगवान मेरा शंकर भगवान मेरा शंकर भगवान। आज पड़ोसी ने 5 किलो आटा लिया, 2 किलो दाल ली, 2 किलो चावल लिया, 1 किलो शक्कर ली, सामान ले जाकर उसके दरवाजे पर रख दिया। क्यों? पड़ोसी ने विचार करा कि मैं जाकर इसको बताऊंगा कि आज तेरा शंकर भगवान देने नहीं आया, आज मैं देकर गया। आज शिवजी नहीं आया देने के लिए, मैं आया और मैं देकर गया। ये विचार कर कर पड़ोसी ने उसके दरवाजे पर रख दिया। बूढ़ी माँ मंदिर से आई, आटा चावल शक्कर सब रखा देखा तो चिल्लाकर बोली, वाह रे महादेव तूने बड़ी कृपा कर दी, मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं था, तूने इतना सारा अन्न लाकर रख दिया। इतने में पड़ोसी आकर बोला, भोलेनाथ जी नहीं आए थे, वो तो अन्न मैंने रखा है। भोलेनाथ यहां रखने के लिए नहीं आए, ये अन्न ये अन्न तो मैंने रखा है, मैंने। कोई शंकर भगवान रखने के लिए नहीं आए। इतने में बूढ़ी माँ ने फिर आवाज लगाया और भोलेनाथ जी को धन्यवाद दिया, वाह रे बाबा वाह, बड़ी कृपा करी तूने, जो इतने कंजूसड़े से भी आज तूने दान करवा लिया, इसके मन में बैठकर तूने अच्छा कर्म करवा। ये तेरी कृपा, ये तेरी उधार, ये तेरी और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के घेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्तिदार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आरो शक्तिधार शंभु तारकार तू। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती ये सब रीति मैंने बना कर रखी है, सब पार्वती मैं स्वयं भक्त का दुख काटने के लिए उसके दरवाजे तक जाता जरूर हूं। मैं स्वयं, शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, धन का रिश्ता केवल यहीं तक है।
बहू को कुछ नहीं दिया, बहू संबंध तोड़ लेगी। बेटे को कुछ नहीं दिया तो बेटा संबंध तोड़ लेगा। दामाद को कुछ नहीं दिया तो दामाद संबंध तोड़ लेगा, जमाई संबंध तोड़ लेगा। बेटी को नहीं दिया तो बेटी संबंध तोड़ लेगी। नातीपंथी को नहीं दिया, नातीपंथी संबंध तोड़ लेंगे। भाई को नहीं दिया, भाई संबंध तोड़ लेगा। मामा, काका, बुआ, फूफा, रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले, इनको अगर कुछ नहीं दिया तो इनसे संबंध टूट जाएगा। धन का संबंध केवल पृथ्वी तक है, धन का संबंध केवल धन तक है। पर एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, शिव का स्तुति करते हैं, शंकर का भजन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से जब हम जपते हैं तो भगवान का जो हमारा संबंध बनता है, ये संबंध नीचे भी निपटा है और ऊपर भी निपटा है और अनेक जन्म तक निपटा है, अनेक जन्म। ये संबंध और नाता एक शिव जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक भोले जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। और साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, और जाही विधि राखे शंभु ताई विधि। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे शंकर जी को। संसार सागर में एक रिश्ता परमात्मा से ऐसा जोड़ो, संसार सागर में एक संबंध शिवजी से ऐसा जोड़ लो कि वो संबंध तुम्हारा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बना, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल बना। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। शिव महापुराण की कथा कभी मनोरंजन के लिए मत जाओ कि मुझे मनोरंजन करने जाना है, मैं वहां बैठूंगी, थोड़ा सा हंस लूंगी, थोड़ा सा ऐसा कर लूंगी, थोड़ा सा ना ना। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं, शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। मन को शिव से लगाने का अगर कोई तात्विक, कोई आनंदित सब्जेक्ट हो सकता है, कोई विषय हो सकता है, मन को लगाने का अगर कोई स्थान हो सकता है, तो वो शंकर की शिव महापुराण की कथा होती है। वो शंकर का शिवालय होता है, वो शंकर का गुणगान होता है, जहां बैठकर आप शिव से अपनी बातें कह सकते। शंकर, शिव से मिलना, आग, पाप, सांप और रोग, कितनी चीजें? 4। आग, पाप, सांप और रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे। जम के बोलो कौन कौन सी चीज? पहले नंबर पर आग, दूसरे नंबर पर पाप, तीसरे नंबर पर सांप, चौथे नंबर पर रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। आग भी धीरे धीरे बढ़ती है, पाप भी धीरे धीरे बढ़ता है, सांप भी धीरे धीरे बढ़ता है और रोग, बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। आग धीरे धीरे बढ़ता है, आग धीरे धीरे बढ़ती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। पाप धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारे पुण्य सत्कर्म को जलाकर भस्म कर देता है। सांप धीरे धीरे बढ़ता है, जिसको डसता है उसके शरीर में विष देकर उसको समाप्त कर देता है। रोग, बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, हम उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो बीमारी भी एक ना एक दिन हमको समाप्त कर देगी, समाप्त कर। शिव महापुराण की कथा कहती है आग, पाप, सांप, रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं और ये समाप्त कर देते हैं। उसी तरह शंकर का भजन, शिव का स्मरण, शंकर का मूल मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। हम इसको धीरे 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 अभ्यास कर कर आगे बढ़ाते चले जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं, तो मेरा शंकर भी आपके जीवन के सारे दुखों को जलाकर भस्म कर देता है, समाप्त। धीरे धीरे समाप्त करता है। आज थोड़ा सा पाप हुआ ना, कल विचार करोगे हो क्या होता है, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, कर लो, करते 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 पाप की गठरिया माथे पर चढ़ जाती, मस्तक। सावधान, थोड़ी सी भी अग्नि है तो उसको बढ़ने मत देना, थोड़ा सा भी पाप है तो उसको बढ़ने मत देना। सांप सामने से थोड़ा भी बढ़ा तो उसको बढ़ने मत देना, और रोग थोड़ा सा भी बढ़े तो उसको रोक देना, उसको औषधि कराकर दवाई लेकर रोकने का प्रयास कर। हमने पहले भी एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं, जो दवा दबा कर खाता है वो एक दिन दवा खाने जाता है। दवा खाने जाता कौन है? जो दवा दबा कर खाता। खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। किसी ने अभी अभी आपके पास में 2 पानी की बोतल है, इसके बाद कोई पानी देने आएगा ना तो मन में इतनी आसक्ति है कि ये को लेके धर लूं वापिस। अब 2 पानी की बोतल है, अभी रास्ते में से आ रही थी तो उठाते नहीं बन रही थी, 2 बोतल कैसे लेके चलूंगी, झोला फट जाएगा, मेरा बैग बेकार हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से 2 पानी की बोतल लेके आई, और मालूम पड़े कोई पानी देने आया, उसने जैसी बोतल दी सबसे पहले खड़े होते तुरंत पानी की बोतल ले। क्या करोगे? जाते जाते 4-5 पानी की बोतल इकट्ठी कर ली, अब लेके कैसे जाऊं, तो उसको भर के अब ऐसी घर कथा में गई थी, तब 2 बोतल थी, और घर जाते जाते 5-6 बोतल, 2-4 बिस्कुट का पैकेट, 15-20 टॉफी इकट्ठी करके जब जा रही थी, और जाते जाते ऐसा लग रहा था कि शंकर जी जब कथा में आते हैं तो गंगा लाते हैं, और हमारी दादी जब कथा से आती है तो बिस्कुट और पानी की बोतल लाती है। अब क्यों गई हो कथा में? तो कहा शंकर जी को लेने गई, शंकर जी को निमंत्रण देने गई, शिव कथा सुनने के लिए, भगवान शंकर से अपने मन की बात करने के लिए। मालूम पड़े बात तो कम करी शंकर जी से, और महाराज बोल रहे थे आंख बंद करके, श्री शिवाय श्री श्री शिवाय श्री अब महाराज जी तो आंख बंद करके बोल रहे थे, ये भी आंख बंद करके बैठी थी, ऐसा नहीं पल्लू मल्लू डाल के आंख बंद करके। इतने में पड़ोसन में फिर आवाज आई, किसी ने टॉफी दी है, दी है, बाजू में रखी है। जो उसी में कहा ले, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। माना पापों ने घेरा मुझको प्रभु, माना पापों ने घेरा मुझको प्रभु, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए।
हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन कर ना पाए हरि भजन। कोई ये विचार करे मैं किसी का पेट भर रहा हूं, कोई ये विचार करे मैं दुकान चला रहा हूं, कोई ये विचार करे कि मैं यह कार्य करवा रहा हूं, नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, आपकी भी सामर्थ्यता नहीं है कि इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी धूप में आप अपना घर छोड़कर ये लाखों की भीड़ में, लाखों भक्तों में आप कथा के पंडाल तक पहुंच जाएं। ये आपकी भी सामर्थ्यता नहीं है। ये तो मेरा शंकर तुम्हारे हृदय में बैठकर, मेरा शिव तुम्हारे दिल में बैठकर, मेरा शंकर तुम्हारे हृदय में बैठकर यहां तक तुमको लेकर आता, वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर है, वो मेरा उघड़दानी, वो मेरा त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी मेरा शिव है, कोई दूसरा नहीं। ओ प्रभु आपकी कृपा से सब करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, मेरे शंकर मेरे तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारी आपकी कोई सामर्थ्यता नहीं, कोई सामर्थ्य, ये तो उस शिव की कृपा है, ये तो उस शंकर की करुणा है, ये तो उस शिव की उदारता है। आपकी और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि आप और हम कुछ कर सके। चलकर आप शिव कथा तक अगर पहुंचे हो, चलकर आप भगवान शंकर की इस पवित्र कथा तक पहुंचे हो, तो मन में बिठा लेना आप कोई साधारण से व्यक्ति नहीं है। किसी के घर में शादी में वही जाता है जो उसका रिश्तेदार होता है। 25वीं शादी की सालगिरह में वही जाता है जो उसका रिश्तेदार या उसका परिचित हो। जन्मदिन पर वही जाता है जो उसका रिश्तेदार या उसका परिचित हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वही जाता है जो शंकर का रिश्तेदार या उसका परिचित हो, उसका रिश्तेदार या उसका परिचित। खींच रहा है गला, उसका रिश्तेदार या उसका परिचित हो। आप सब साधारण नहीं, आप मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव के कोई रिश्तेदार, कोई परिचित, उसके अपने हो।
और यही शिव की बड़ी कृपा है, यही शंकर भगवान की बड़ी उदारता है। एक बच्चा बैठा है, मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा, 14 साल का बच्चा है। कहीं बैठा हो तो बेटा खड़े हो सकते हैं। जिसको 2022 में कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उस 14 साल के बच्चे को घर भेज दिया था कि ये 5 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। 14 वर्ष, 5 महीने डॉक्टर ने कहा कि यह 5 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएगा, इसको घर ले जाओ। सारा इलाज करवाया गया, सारा इलाज। अब जब शरीर में कुछ बचा ही नहीं है और 5 महीना है और बीमारी बढ़ती चली जा रही है, तो हम उसको घर लेकर आ गए। घर लाने पर हमने टीवी पर पहली बार आपका कथा देखी। मेरे बेटे ने कहा, माँ बस यही महाराज को चला दो, मैं देखता रहूंगा। और 5 महीना डॉक्टर ने दिया है माँ, इनको देखते देखते मैं चला जाऊंगा। टीवी चालू करके मेरी माँ छोड़ देती, मैं टीवी देखता रहता। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ गुरुजी कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना, मुझे मंदिर तक जाना है। शरीर में इतना कष्ट था, लोटा हाथ में जल का भरकर बेटा मनीष मंदिर तक गया। शिव जी को जल चढ़ाकर बोला, सीहोर वाला बाबा कहता है कि मैं आपका बेटा हूं और आपका बेटा हूं ना शंकर जी, तो क्या मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे? आप मुझे बेटा मानते हो ना बाबा, तो वो सीहोर वाले गुरुजी का कहना मानो और मेरा कैंसर ठीक करो ना बाबा। 5 महीने दिए हैं, जिसमें से 2 महीने निकल गए हैं, 3 बचे हैं। आज गुरुजी मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, आज मेरे बाबा ने 2022 में लास्ट तारीख दी थी और आज 2025 में मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर स्कूल जा रहा है। डॉक्टर भी, पत्र को पढ़िए जरा, डॉक्टर भी हैरान है, सब टीचर भी। सिर्फ 1 लोटा जल में इतनी शक्ति कैसे है, ये टीचर भी विचार करते हैं। और 2022 की बीमारी के बाद भी 2025 में आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। अब रोज स्कूल जाता है और शिव के मंदिर जाकर सफाई 1 लोटा जल चढ़ाता है, 1 लोटा। मनीष अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मनीष, एक विश्वास क्या है? आपको लगता होगा कि आप शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। ए मेरी जीजियों, ए मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, आपको लगता है कि आप शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हो, पर हमारा विश्वास कहता है, हमारा भरोसा कहता है, आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए नहीं जा रहे हो, आप अपने बाप से, अपने पिता से अपनी बात करने के लिए जा रहे हो, अपने पिता से। जो लड़का पलंग पे से नहीं उठ सकता, जो लड़का पलंग पर पड़ा रहेगा डॉक्टर के हिसाब से, जो उठ नहीं सकता, वो अपनी माँ से कहता है कि महाराज की कथा चला दो, मुझे सुनना है और चलने दो। उसका कितना विश्वास होगा, उसका कितना भरोसा होगा, उसकी कितनी दृढ़ता होगी, कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास, कितना भरोसा उस बच्चे का, कितना भरोसा। दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव पुराण की कथा हो सकती है, केवल। दुनिया वालों को केवल लगता होगा कि यह शंकर जी की कथा है, सीहोर वाला महाराज कथा करने के लिए आया है, कथा बाचेगा, 5 दिन 7 दिन बोलने के बाद चला जाएगा। पर यह शिव पुराण की कथा नहीं है, यह अपने पिता से एक बेटा और बेटी का संवाद है, जिसको आप कह सकते हैं विश्वास शिव के। ए मेरी जीजियों, मेरी जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, घर से जब कथा सुनने के लिए सीहोर से, जब कुबेरेश्वर धाम से, जब ये शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से, जब कुबेर भंडारी कुबेर तुम्हारा दुख काटने के लिए आई है। कोई पूछे कहां गई थी,
ये नहीं कहना है कि कथा सुनने गई थी। कोई कह दे कहां गया था, नहीं कहना कि मैं कथा सुनने गया था। मैं तो कुबेरेश्वर धाम से और कुबेर भंडारी की शिव महापुराण की कथा आई है, अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाप से बात करने के लिए गई थी। दुखी थी, अपने हृदय की बात अपने शंकर से कहने के लिए गई थी। मैं अपने महाकाल राजा से, मैं अपने ओमकारेश्वर नाथ से, मैं अपने विश्वनाथ से कहने के लिए गई थी। कहने के लिए, कहने के लिए गई थी। शिव तत्व कथा, कोई तुमसे कहे कि केदार में जाकर बैठ जाओ और शंकर भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, मुश्किल, बहुत मुश्किल। फिर कोई तुमसे कहे अमरनाथ जी में जाकर बैठ जाओ, शिव तुमको मिल जाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है केदारनाथ जी जाओ दर्शन करने के लिए, अमरनाथ जी जाओ दर्शन करने के लिए। फिर कोई तुमसे कहे कि कैलाश चले जाओ, शिव मिल जाएंगे, भगवान शंकर प्राप्त हो जाएंगे, जाओ कैलाश भी जाओ पर दर्शन करने के लिए। केदारनाथ जी वहां रहने के लिए नहीं, अमरनाथ जी वहां रहने के लिए नहीं, कैलाश वहां रहने के लिए नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है वहां दर्शन करने के लिए जाओ। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर में, अपने ही नजदीक में, कहीं पास में कोई शंकर का शिवालय हो, वहां जाकर एक लोटा जल रोज चढ़ाते रहो, एक ना एक दिन शंकर तुम्हें प्राप्त जरूर होगा। शिव तुम्हें उसका प्राप्ति केंद्र, उसका नजदीक में रहना, हमारे शिव को प्राप्त हो जाएगा, भगवान शंकर मिल जाएंगे। जो महादेव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर महादेव के चरणों का जल का आचमन कर लेता है, पी लेता है, उसके 3 ताप तो यूं ही समाप्त हो जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता में लिखा है। मेरे देवादिदेव महादेव के पास में जो भी सामग्री रखी है वो कोई साधारण सी नहीं है। शिव जी के पास में अगर सर्प भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक डमरू भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक त्रिशूल भी रखा है वो भी कीमत वाला है। मेरे शंकर भगवान के पास में जो भस्म रमी हुई है वो भी कीमत वाली है। और जब शिव जी से लगी हुई भस्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए मृग चर्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक बेलपत्री की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक गंगा की धार की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक मट्टी की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक पुष्प की कीमत हो जाती है। तो जो शिव जी से लगा रहता है उस मनुष्य की कीमत भी मेरा भोलेनाथ बढ़ा देता है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा देवादिदेव महादेव है, वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा शिव है। जो परमात्मा से एक बार लग गया, जो शिव तत्व तक पहुंच गया, जो शिव महापुराण की कथा में या शिव मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, उसको परमात्मा ने पकड़ कर रखा है। हमारा भारत देश कोई साधारण सा देश नहीं है।
पूरे दुनिया के लोगों को इस भारत देश पर गौरव होता है। पर आज संसार के लोगों को देखकर दुख भी होता है कि किस भारत की भूमि में तुम जन्मे हो, तुमको मालूम है? यह भारत की वो भूमि है जहां का पत्थर भी पानी में तैर जाता है तो मनुष्य तो भव से पार उतर ही जाता है। दुख उनको देखकर होता है जो भारत की भूमि में जन्म लेने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दुख भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कष्ट भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पड़े हुए होते हैं। जिस भारत की भूमि का पत्थर भी पानी में तैर जाए, जिस भारत की भूमि का एक पत्थर का टुकड़ा भी पानी में तैर जाता है, ये वो भारत की भूमि है जहां पर केवल पत्थर जब पानी में तैर सकता है तो आप भगवान का नाम लेकर इस भव सागर में भी तैर कर पार उतर सकते हैं। केवल पत्थर नहीं, अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री, फूल, पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, 1 लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनिए, आप लोगों ने रामायण सुनी होगी, तो उसमें माता बैठी हैं शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृत्तांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती हैं। शिव का श्रृंगार किस लिए? क्यों? कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा बन। जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। नहीं है हमारे पास लगाने को रोली, मोली, चंदन, जो भी आपके पास में अबीर गुलाल नहीं,
अपने मन का गुलाल लगाइए, अपने मन का ऐसे दिल से रिझा, ले जा बाबा, ले जा, दिल से चढ़ा। और जब भाव से दिल से आप आनंद के साथ देवाधिदेव महादेव का आप पूजन करो, उसमें गलती ना हो, गलती। देखिए, पितरों की 3 बेटियों को श्राप लग गया। श्राप क्या लगा? तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अब दुख आ गया। पितरों की बेटियां, इन्होंने पूछा हमारा भी कल्याण हो और पितृलोक में जितने पितर आए उनका भी कल्याण हो। जो अधोगति में, जैसे हमारी गति बिगड़ी है, हम अभी युवान अवस्था में हैं, आपको चोट लगी, आपने हमको श्राप दिया, मान लो कोई अधोगति में प्राण छोड़कर चला जाता है, उसका उद्धार कैसे हो? सनकादि ऋषि से पूछ रही है। आप कृपा करो, आप दया करो। उद्धार कैसे हो? महाराज, सात स्थान शिवलिंग के बताए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थानों पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कर रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन 7 स्थान चंदन, 7 स्थान।
किसी को भी साधारण नहीं समझना। घर में माता हूँ, घर में पिता हूँ, घर में भाई बंधु जो भी हमारे परिवार में है, हम इसको हल्का ना समझे, हम इसको साधारण ना समझे। एक साधारण सी चींटी भी अपना तत्व रखती है। जरा विचार करिएगा, 1 लाख रुपए का हीरा, 5 लाख रुपए का हीरा अंधेरे में कहीं खो जाए, 1 लाख 5 लाख का हीरा अंधेरे में कहीं खो गया। अब उसको ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? और 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाकर हम उस हीरे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। 1 लाख रुपए के हीरे को अंधेरे में ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाया जाता है और उसके प्रकाश से हम हीरे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती, और वो 5 रुपए की मोमबत्ती 1 लाख के हीरे को ढूंढवा देती है। उसका प्रकाश 1 लाख के हीरे को ढूंढवा देता है। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती थी, 7 रुपए की मोमबत्ती थी, 10 रुपए की मोमबत्ती थी, जिसने 1 लाख के हीरे को अंधेरे में से ढूंढकर निकालकर बाहर दे दिया। उसी तरह संपूर्ण जीवन में मात्र 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है जो इस आत्मा रूपी हीरे को परमात्मा से मिलाने का काम कर देती है। अब लोग कहें कि साहब वो शिव पुराण में है क्या, शिव पुराण में रखा क्या है, शिव पुराण में है क्या, शिव महापुराण में ऐसा है क्या, शिव पुराण में ऐसा क्या है? कुछ है तभी तो संसार के लोग इस शिव महापुराण के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो चला गया वो वापिस आ नहीं सकता, पर भाग्य में उसी को मेरा महादेव किसी ना किसी के रूप में वापिस लाकर दे देता है। ये वो शिव तत्व है महाराज, ये वो घड़ी। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास पक्का है तो फिर टूटेगा नहीं। जिस भारत की भूमि पर पत्थर तैर जाते हों, उस भारत की भूमि पर मनुष्य का तैरना सहज है। पत्थर तो निर्जीव है, पत्थर तो निर्जीव है। जब वो पानी में तैर रहा है तो आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका चढ़ाया गया 1 लोटा जल, शिवजी को जो आप समर्पित कर रहे हो, भगवान को जो आप चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र, या भगवान का जो मन से गुणगान कर रहे हो, ये कोई खाली जाने वाला नहीं है। इसका फल मिलेगा, पर फल उसी को मिलता है जो दिखावे के बिना भगवान की भक्ति करता है। दिखावे के बिना। खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा, भरोसा पक्का नहीं होगा, तब तक परमात्मा के मिलन नहीं हो सकता। शिव कथा माता पार्वती जी ने शिव जी की जो भक्ति करी है, माता पार्वती जी ने जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा है, किसी के एक बार तुमरुका जी से जब बात हो गई, तुमरुका जी ने जब समझा दिया, तुमरुका जी ने जब कह दिया, तुमरुका जी जब समझा दिए, डीले कम कर लवा, तुमरुका जी जब समझा दिए हैं, तुमरुका जी जब कह दिए हैं, तो उसके बाद माता पार्वती जी से फिर कोई गलती नहीं हुई है। फिर माता पार्वती जी से कोई गलती नहीं। फिर उन्होंने किसी गलती को नहीं करा। जब तक हम भगवान की सेवा को नहीं समझते तब तक गलती कर ले चलेगा, पर जब हम भगवान की सेवा को समझ गए हैं, उसके बाद हम गलती ना करें, उसके बाद हम गलती से दूर रहें, फिर गलती ना हो। जितना समय मिले, जितना पल, जितनी घड़ी, जितना समय, जितना सेकंड मिले। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में, कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनको किसी ने गुस्सा दिला दिया तो उनका पूरा दिन गुस्से में निकलता। किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो उनका पूरा दिन ऐसे ही निकलता, पूरा दिन बेकार कर लेते। हम उनसे पूछना चाहते हैं, एक बात बताओ, तुम्हारे पास में 86,400 रुपए हैं, मान लो तुम्हारे पास में 86,400 रुपए हैं, और वो 86,400 रुपए में से 10 रुपए अगर कोई चोरी करके ले जाए, मान लो 86,400 रुपए में से कोई 10 रुपए चोरी करके ले जाएगा, तो तुम गुस्से में आके 86,390 रुपए फेंक दोगे क्या? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं फेंकोगे। तो जब तुम 86,400 रुपए में से अगर कोई 10 रुपए लेकर चले भी गया, तो तुम 86,390 रुपए नहीं फेंकते, तो 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को 86,400 सेकंड, हर मनुष्य को 24 घंटे में 86,400 सेकंड मिलते हैं। और मान लो किसी ने तुम्हारा 10 सेकंड अगर बेकार भी कर दिया, तो हम 86,390 सेकंड क्यों खराब करें? उसमें भगवान का भजन क्यों ना करें?
हम उसमें भगवत भजन को क्यों नहीं धारण करते? हम उसमें भगवत भजन क्यों नहीं करते? हम उसमें भगवत कीर्तन क्यों नहीं करते? अगर 10 सेकंड चले भी गए, 10 रुपए कोई चोर कर भी ले गया, 10 सेकंड अगर चले भी गए तो भी तो हम भगवत भजन कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया गुरुजी, हम बड़े दुखी रहे पूरी जिंदगी, हमारी पूरी जिंदगी कष्ट में निकल गई। अरे तो जो निकल गई उसको कब तक रोगे? अभी तो अच्छी जिंदगी चल रही है ना। अभी तो भोलेनाथ जी ने तुम्हें संभाल लिया ना, तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, तो पुराना काय करो ना। अब जो अच्छा चल रहा है उस अच्छे जीवन में, उस अच्छे समय में हम क्यों ना अपने अच्छे जीवन को और आगे बढ़ाएं, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण लेकर और आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी जिंदगी को और अग्रणी करते चले जाएं। पीछे क्यों रोना है? कई बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको, जिंदगी भर रोते ही रहते हैं, हमारा पुराना समय बहुत बेकार गया। अब गया तो उससे क्या दिक्कत है? गया ना, अब तो भोलेनाथ जी ने हाथ पकड़ा ना, अब तो शिव जी ने हाथ पकड़ लिया, अब तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया, अब तो कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, अब तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। और जब अब भगवान ने अगर हाथ पकड़ लिया है तो फिर अब रोना नहीं है, अब प्रसन्न होकर इस जिंदगी के पड़ाव को आगे बढ़ते चले जाना है हमको। अब नहीं रोना। क्यों रोए हम? किसके लिए रोए? भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छछदी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। दुनिया के लोग आपके सामने आकर कहें मैं सुबह से निकलती हूं तो बीपी की गोली खाकर निकलती हूं, मैं सुबह से निकलती हूं शुगर की दवा खाकर निकलती हूं, मैं सुबह से निकलती हूं तो मैं थायराइड की दवा खाकर निकलती हूं। उनको कह देना तुम सुबह से निकलती हो तो दवा खाकर निकलती हो, मैं सुबह से निकलती हूं महादेव का जल पीकर दुआ लेकर निकलती हूं तो दवा की जरूरत नहीं पड़ती। शिव तत्व को जानना है हमको। हमें एकांतेश्वर महादेव का वर्णन एक बार तुमरुका जी ने माता पार्वती को समझा दिया कि कीर्ति का बखान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे यश का बखान नहीं होना चाहिए। दूसरा करे बाहर जाकर करे, महादेव के सामने ना करे। माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, बोलो सही है कि गलत है? कैलाश पर्वत तो उससे भी नीचा है, पर किसी इतने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे, इतने ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने वाले थे, एक आध किसी का नाम छाट कर बता देना कि जो कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ गया, कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ गया, उसका एक का नाम लाके दिखा दो कि ये कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ा था, ये कैलाश पर्वत पर चढ़ गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना सरल है, पर कैलाश पर्वत भले उससे नीचे है पर उस पर चढ़ना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका तत्व मात्र कैलाश को छू लेना, मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना, मात्र शंकर पर चढ़े हुए जल को मात्र पी लेना, उस जल में इतना बल आ जाता है कि बड़ी बड़ी रोग और बीमारियां दूर हटती चली जाती है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं।
कोई कहे हम भी सुबह से बीपी की दवाई लेते हैं, कोई कहे हम सुबह से शुगर की दवाई लेते हैं, कोई कहता है हम सुबह से थायराइड की दवाई लेते हैं। हमारा निवेदन है, एक दवा आप भी चालू कर दो, माता पिता के चरणों को प्रणाम करना और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना और उसका आचमन करना प्रारंभ कर दो। वो दवाई लेकर जाते हैं, तुम दुआ लेकर जाइए, आगे बढ़ते चले जाओ। वो जाएं दवाई लेकर, आप दुआ लेकर जाइए, आप माता पिता के चरणों को नमन कर कर जाइए, घर के बड़ों को नमन कर कर जाइए, घर के बुजुर्गों को प्रणाम कर कर जाइए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर कर जाइए। वो दवा का असर करेगा। एक शिवलिंग में कितना बल होता है। लोग उसको पत्थर समझते हैं, लोग उसको पाषाण समझते हैं, लोग उसको कंकर समझते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं, हम सारे दुनिया में घूमे गुरुजी और कुबेरेश्वर धाम आते हैं और वहां पर कंकर शंकर की इतनी महत्वता है कि केवल हम बोल कर आते हैं और 3 महीने में काम हो जाता है। आखिर कुबेरेश्वर धाम के कंकर में ऐसा है क्या? जितनी शिव पुराण की कथा पूरे भारत में हो रही है, जहां जहां पंडित लोग बाच रहे हैं, महाराज उन बाच रहे हैं, गुरु उन बाच रहे हैं, सब जगह शंकर जी का रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाते हैं और बाद में शिवलिंग के रुद्राक्ष को उतार के सबको बांटते हैं। बोलो तुम्हारे यहां भी बंटता होगा? सारी दुनिया में रुद्राक्ष बंट रहा है। आप सीहोर में पहुंचोगे, स्टेशन पे पहुंचोगे, कुबेरेश्वर धाम भी नहीं जाओगे तो लोग कह देंगे वहां मत जाओ, हमारे पास मिल जाएगा, तुम हमसे ले लो। लोग कहेंगे पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उसी भूमि से मिलता है और बिना शुल्क के, बिना पैसे के, और जब बाबा की मर्जी हो जाती है तब मिल जाता है और वो प्राप्त हो गया और उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। हम दूसरी जगह का नहीं कह सकते। उसका कोई शुल्क नहीं, उसका कोई कीमत नहीं, उसकी कोई पैसा नहीं, और उसको हम लोग ऑनलाइन भेजते भी नहीं, किसी के घर पर कभी नहीं भेजा, आज तक नहीं भेजा। और यहां तक कोई तुमसे आकर कह दे कि कई लोग मिलेंगे तुमको ऐसे, वो भी कह देंगे हम सीहोर में रहते हैं, हमारे पास में है वहाँ का रुद्राक्ष, हमारी तो बहुत पहचान और हमारे पास में बहुत सारे रुद्राक्ष रखे हैं, ले लो। सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम की भूमि के सिवाय वहाँ से किसी पहचान वाले को भी नहीं दिया जाता। वहाँ से आपको आना पड़ेगा, आपका परिचित आएगा, आप पहुँचेंगे, मिलेगा। कंकर शंकर की धरा है, उस कंकर शंकर का स्पर्श जब आपके शरीर से होगा और वहां से लाया हुआ रुद्राक्ष पानी में गलाकर जब आपने आचमन करना प्रारंभ किया होगा, बाबा सारे रोगों को हरण अपने आप करना प्रारंभ कर लेगा। आपका विश्वास जुड़ना चाहिए। अब ऐसे तो दुनिया में बहुत कथाएं होंगी और सब जगह रुद्राक्ष बटेगा, सब जगह बटेगा, ले आओ जाओ, ले आओ जाओ, सब जगह, सब जगह की कीमत। और सरल भाषा में समझ लो, यहाँ बाहर दुकान लगी होगी, बोलो री जी सही है, बाहर दुकान लगी होगी तो ये बेलपत्री मैं इतने बड़े पत्तल में 10-10 रुपए की बिक रही होगी। बिक रही है क्या? कहीं अगर यहाँ नहीं बिक रही होगी तो शंकर जी के मंदिर के बाहर बिक रही होगी। ठीक है, बोलो बोलो सही है कि गलत है? शिव जी के मंदिर के बाहर 10 रुपए की बेलपत्री मिल जाएगी। बेलपत्री जो तुमने 10 रुपए की खरीदी, तुम्हारी शुगर, तुम्हारी बीपी, तुम्हारी थायराइड, जो तुमने बेलपत्री वहां से खरीदी 10 रुपए की, उसको एक जगह बैठ के खा लेना। और वो बेलपत्री जो शंकर के शिवलिंग पर चढ़ी है, उसकी केवल एक बेलपत्री शिव से टच हो गई, उसको उठाकर खा लेना। आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उस बेलपत्री में और उस बेलपत्री में कितना अंतर है, कितना अंतर है उसमें और इसमें। चलो वो भी जाने दो। आप में से किसी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई क्या? जिन जिन ने कराई जरा हाथ उठाओ तो। सबने कराई है? रख लो रख लो। सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रसाद बनता है, काय का बनता है? हैं? आटे का सेक के शक्कर मिला के प्रसाद बनता है। अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखना, एक कटोरी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी प्रसाद सेक के फ्रिज के ऊपर रख देना।
जब सत्यनारायण जी की कथा पूरी हो जाए, पूजा पूरी हो जाए, हवन पूरा हो जाए, आरती पूरी हो जाए, दोनों प्रसाद को उठाकर खाना। पहले सत्यनारायण भगवान को जो भोग लगाया उसको खाकर देखना, और एक जो फ्रिज के ऊपर रखा है उसको खाकर देखना। जो फ्रिज पर रखा होगा उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने लग गया उसमें स्वाद बढ़ गया। अब वो भी जाने दो और समझ लो, गलती नहीं हो इसलिए समझना जरूरी, और समझो। तुम्हारे घर में वो इतना बड़ा फल आता ना, कद्दू, क्या बोलते, कद्दू, कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी अपने घर में बनाकर खाना, पूड़ी अपने घर में तल कर खाना, और वही कद्दू की सब्जी, वही राम भाजी किसी भंडारे में मोटी मोटी पूड़ी और तोड़ तोड़ कर खाकर देखना, अपने आप मालूम पड़ जाएगा स्वाद कहां का आया। घर में स्वाद आएगा कि भंडारे में? कितनी जल्दी बोले रे, कहां स्वाद आएगा? भंडारे में स्वाद आएगा, स्वाद प्राप्त होगा। घर में बैठकर कथा सुनना सोफे पर, टीवी के सामने, और पंडाल में बैठकर कथा सुनना, स्वाद मालूम पड़ेगा। घर में तो टीवी के सामने तुम हो और सियोर वाला महाराज, और तुम्हारे हाथ में रिमोट, जब चाहो जब महाराज बंद, जब चाहो महाराज चालू, ठीक है। और यहाँ का स्वाद, कोई इधर से दबाए कोई उधर से दबाए, महाराज ही नहीं दिखे, ऊपर से भोलेनाथ जी को जितना पानी चढ़ाया रात को पूरा बरसा देता। कोई कह रहा था गुरुजी पहले इतनी बैसाख महीने में गर्मी में इतना पानी नहीं गिरता था, आजकल कितना गिर रहा है। तो हमने कहा जैसा दोगे वैसा ही तो पाओगे, ये तो देने पर है। तुम पहले इतना महादेव को जल देते ही कहाँ थे, कहाँ देते थे? जैसा दोगे वैसा पाओगे। है कई लोग दिन भर धूप को कोसते रहते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही। अरे कूलर में 2 बाल्टी सुबेरे पानी डालते हो, 2 बाल्टी रात को कूलर में पानी डालते हो। अगर 2 लोटा पानी तुम्हारी दुकान के पास में जो पेड़ लगा है उसमें डाल देते तो कूलर की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर इतना आलसी 2 बाल्टी पानी कूलर में डाल लेगा, पर पेड़ में 1 लोटा पानी नहीं डालेगा। 1 लोटा भले दुकान के पास में, कचरा पटक देगा पेड़ के नीचे, पर पानी नहीं डालेगा। और फिर के बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे दादा कूलर में 2 बाल्टी डाल रहा है तो वहाँ 1 लोटा 2 लोटा पानी वो पेड़ में डाल देता, तो वो जब हवा देता तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता। पर हमने कूलर पर विश्वास करा, पर वो पेड़ पर विश्वास नहीं कर पाए। उसी तरह शिव पुराण कह रही है, प्रसाद सत्यनारायण जी के सामने रखा वो स्वाद दे रहा है, जो अलग रखा उसका कोई स्वाद नहीं है। उसी तरह भंडारे की पूरी सब्जी स्वाद दे रही है क्योंकि भगवान का भोग लग गया। उसी तरह कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष वो उस भूमि का है, इसलिए स्वाद अधिक दे जाता है, उसका तत्व बढ़ जाता है, उसका तत्व बढ़ जाता है। कई लोग हमसे कहते भी हैं गुरुजी हम तो कितनी बार आए, जब देखो जब मना ही कर देते हैं, अभी नहीं मिल रहा। हम भी लगे हैं प्रयास में, ऐसा नहीं, प्रयास करेंगे कि मई के महीने से आप लोगों को कैसे ना कैसे प्राप्त होना चालू हो। हम भी प्रयास लगे हैं जैसे तैसे कि कैसे ना कैसे आप लोगों तक प्राप्त हो। हम भी लगे हैं कि किसी ना किसी तरह से आपको वो रुद्राक्ष मिले। उसको बस इतना याद रखना, धन से
रुद्राक्ष को मत तोलना, पैसे से रुद्राक्ष को मत तोलना। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर अगर आओ तो वहां की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दिल की बात बाबा से कहकर भाव से जाओ, दिल से कहकर, और फिर कहेंगे अपने बैग को बंद की बंद रखो, 3 महीने तक मत खोलना, 3 महीने बाद वही बैग उठाकर वापिस कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाओगे। वो बुलाता जरूर है, वापिस बुलाएगा, फिर बुलाएगा। उसकी भक्ति अविरल है, उसका विश्वास अविरल है, उसकी दृढ़ता अविरल। एक बार अगर हम समझ लें कि हमने गलती क्या करी है कि भगवान नहीं मिल रहे, हमने गलती क्या करी कि परमात्मा नहीं मिल रहे, क्या गलती? कोई दवा लेकर सुबह से निकलता है और कोई दुआ लेकर सुबह से निकलता है। दवा वाला ज़्यादा नहीं टिक पाएगा और दुआ वाला मार्कंडे जैसा जीवन चिरंजीवी बना जाएगा, चिरंजीवी जीवन, मार्कंडे जैसा भजन करता करता चले जाएगा। एक बार माता पार्वती जी जब समझ गईं, एकांत में बैठकर शिव जी की लीला का स्मरण कर रही थी, अपनी कीर्ति का बखान करवाना माता पार्वती जी ने बंद कर दिया। फिर वही बात आ गई, सारे पर्वत चढ़ सकते हो पर कैलाश पर नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा को प्रिय नहीं कि कोई कैलाश पर्वत के ऊपर अपना पांव रखे। कैलाश पर्वत पर मेरा महादेव बैठा है, उसकी केवल परिक्रमा कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, पर उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। आप दुनिया से कीर्ति पाओ, आप पूरी दुनिया से कीर्ति पाई, पूरी दुनिया से कीर्ति पाई, पर महादेव से महादेव से। शिव कथा कहती है, महाराज भगवान शंकर का संवाद कहता है, आपके भजन का गुण किसी किसी के मां को, पिता को शुगर की बीमारी होती है तो बेटी और बच्चों में भी शुगर की बीमारी, बोलो बोलो जम के, आ जाती है। सुना कि नहीं सुना? तुम लोगों ने सुना है ना? माता पिता को शुगर की बीमारी है, माता पिता को बीपी की बीमारी है, माता पिता को दमे की बीमारी है, सांस की बीमारी है, तो वो बीमारी धीरे 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 उसके बच्चों में, उसके बेटों में, उसकी बेटी में, बचपन में नहीं आएगी तो जवानी में, जवानी में नहीं आएगी तो अधेड़ी में, अधेड़ी में नहीं आएगी तो बुढ़ापे में। पर वो बीमारी जो माता पिता के अंदर एक बीमारी का जो गुण है, जो समाया हुआ है, वो उसके बच्चों में ब्लड के माध्यम से आ ही जाता है। उसी तरह जब शुगर, बीपी, थायराइड, दमा, ये बीमारी माता पिता से बच्चों को मिल सकती है, तो तुम्हारा 1 लोटा जल चढ़ाने की बीमारी भी तो बच्चों को मिल सकती है। तुम्हारे भजन की बीमारी भी तो बच्चों को मिल सकती है। तुम भजन में मन लगाओगे, तुम स्मरण में मन लगाओगे, तुम राम नाम में मन लगाओगे, तुम कृष्ण नाम में मन लगाओगे, तुम शिव जी के मंदिर जाओगे, शंकर भगवान का श्रृंगार करोगे, शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, तो ये हमारे भीतर का गुण हमारे बच्चों में जरूर आए। अब डॉक्टर कह देते हैं आज के जमाने में बेड रेस्ट, जब जापे का समय आता है, बहू का डिलीवरी आती है, डॉक्टर कह देते बेड रेस्ट। बेड रेस्ट मतलब पलंग पे पड़ी रहो,
न जाना न आना, पलंग पे पड़े पड़े चरो, खाओ, पानी पियो, वहीं पड़े रहो और दिन भर टीवी देखते रहो। और उन टीवियों में जितने नाटक आए, सीरियल आए, उन नाटक में जितनी भी नाटक में माताएं आए, पूरे नाटक उठाकर देख लेना जितने तुमने आज तक देखे हो। प्रत्येक नाटक में 2-3 दिन कहीं का हंसता दिखता होगा, बाकी के समय रोता ही मिलेगा 24 घंटे। जितने नाटक देखोगे उस पूरे नाटक में कहीं ना कहीं का तुम्हें रोता ही मिलेगा। इसलिए औलाद जो पैदा होती है नाटक देख देख के, वो भी ऐसी होती है, गोदी में रखो तो चुप, नीचे रखो तो पे पे करे, क्योंकि नाटक देख के पैदा हुई। इसलिए कई माताएं पूछती हैं, गर्भवती नारी को भगवान शंकर का भजन करना चाहिए क्या? क्यों नहीं करना चाहिए? गर्भवती नारी को शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए क्या? क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? गर्भवती नारी को शिव महापुराण सुनना चाहिए क्या? क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्यों नहीं सुनना? गर्भ में रहने वाला बच्चा जब गर्भ में रहता है और हम शिव का भजन करते हैं तो उस बच्चे को स्वस्थ रखने की जवाबदारी जिस महादेव को तुमने जल चढ़ाया है उस महादेव की हो जाती है। करो भजन शिव का, शिव भक्ति में रहो। जवाबदारी उस महादेव की हो गई, जवाबदारी मेरे महादेव की, मेरे शंभू की, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी की हो गई। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों। संपूर्ण जीवन का सुख दुख हमने परमात्मा को दे दिया, और जब हमने परमात्मा को दे दिया तो परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, दे दिया उसको। इसीलिए कहते हैं कि भगवत भजन में अपने जीवन को निकालो। कुछ अच्छा कर कर जाना, बुरा कर कर नहीं। अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने पुलिस के 10 जवान मार दिए। उन 10 जवान में से कुछ जवान ऐसे थे कि वो भी पहले नक्सलियों में थे, पर उन्होंने अपना समर्पण कर कर, सरकार की नौकरी कर कर, नक्सलियों में रहकर मरते तो एक गलत मौत कहलाती, पर पुलिस के जवान की वर्दी पहनकर जो मौत हुई है उसमें शहीद लिखा गया है कि शहीद शान। कुछ अच्छा कर कर जाओ अपनी जिंदगी में, मरना सबको है, मरना सबको है, अच्छा कर कर जाइए। अगर वो भी उनमें शामिल होते और मरते तो एक बेकार मौत मरते, पर सरकार की नौकरी कर कर एक इस संसार की रक्षा में, राष्ट्र की रक्षा में जो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, अपनी देह को त्याग दिया, अपने शरीर को त्याग दिया, वो एक वीरता की मौत है और शहीद की मौत है, सहजता नहीं है हमारा। ये व्यासपीठ और ये भिलाई की लाखों लाख भक्त जो इस हमले में शांत हुए हैं, उन शहीदों को बाबा देव अधिदेव महादेव के चरणों में प्रीत दे, उनके चरणों में स्थान दे। ये व्यासपीठ भगवान से विनय करती है, निवेदन करती है। ये व्यासपीठ निवेदन करती है। मरना सबको है, जाना सबको है, पर कुछ जो मौका मिला है, जो समय मिला है, जो शरीर मिला है,
उसका सही उपयोग कर कर जाइए, उसकी सही उपयोगिता के साथ जाइए। कुछ अच्छा कर कर जाए। मिलाए शरीर बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसको यूं नहीं गमाना। भगवान की भक्ति में रमाइए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है माता पार्वती जी। एक बार अगर समझ में आ गया तो माता पार्वती जी ने फिर कीर्ति की बड़ाई नहीं करवाई। अब आई बारी माता पार्वती जी की मां मेनावती, धन्या और कला। ये मेना, धन्या और कला ये पितरों की बेटियां। जो पितृलोक में विराजमान है। सनकादि ऋषियों का थोड़ा सा अपमान हो गया था, इसलिए मृत्यु लोक में आ गई थी। अब थोड़ा सा समझना इस कथा को। जिनके यहां कोई अधोगति में मर गया हो, कुंवारी अवस्था में चले गया, थोड़ा जल्दी शांत हो गए, पूरी उम्र लेकर नहीं गए, ऐसा कोई 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, और बाल्यावस्था में या अधोगति में कोई चले गया हो, उसके लिए यहां वर्णन किया गया। थोड़ा ध्यान देना। पितरों की 3 बेटियां, मेना, धन्या और कला। सनकादि ऋषि एक जगह पर बैठकर तप साधना कर रहे थे, भगवान की विरल भक्ति में बैठे हुए थे, शिव तत्व में डूबे हुए थे। अब सनकादि ऋषि जब भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए थे, इतने में वहीं से मेना का, धन्या का और कला का निकलना हुआ।
इस कथा पर थोड़ा सा एकांतेश्वर महादेव की इस कथा पर जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग इस पंडाल में सुन रहे हैं और इस पंडाल के बाहर रोडों पर बैठ बैठ कर दुकानों में बैठ बैठ कर जितने लोग सुन रहे हैं जरा ध्यान लगाकर सुनना कि अधोगति में जो मर जाता है, गर्भ से लेकर अचानक जिसके प्राण चले जाते हैं, उस तक के जीव की गति सुधारने के लिए शिव तत्व को कैसे जाने। खाओ खाओ खाओ। खाने ही नहीं दे रही है। क्यों? मीना खाने ही नहीं दे धन्य और कला सनकाद ऋषि जहां से बैठे तब कर रहे थे वहीं से इन तीनों का निकलना। अब इनके जो वस्त्र थे वो बड़े, उसमें माणिक मोती रतन सब लगे हुए। भाई पे कब से बना रहे हो? भाई पे कब से बना रहे हो? अब उनमें माणिक मोती रतन सब लगे हुए थे, तो ये जहां से निकल कर जा रही थी उनके वस्त्र से, वहां सनकाद ऋषियों की जंघा पर, छोटे छोटे सनत कुमार, उनकी जंघा पर चोट लग गई। अब जंघा पर जब चोट लगी, सनत कुमार एक बार मीना जी निकल कर गई, चोट लगी, कुछ नहीं बोले। आजा खड़ी धन्या निकल कर गई, चोट लगी, कुछ नहीं बोली। पर कला जब निकल कर गई, एक बार गलती हो जाए चल जाएगा, 2 बार गलती हो जाए नहीं। चल जाएगा, पर बारंबार गलती हो ये नहीं चल। फेसबुक पेज ग्रुप शिव महापुराण बहुत सुंदर बात कहती है, प्रचार हो जाए। जिसको कथा श्रवण करना रहती है कि हमको 3 घंटे कथा सुनना है, 4 घंटे कथा सुनना है, हम जाकर बैठ गए। तो जिसको कथा सुनना रहती है वो अपनी पूरी व्यवस्था कर कर झोले में लेकर चलता है। नहीं गए हैं, भेज दो। आप कहाँ से हो? मदुरई। और कई ऐसे रहते हैं कि साहब थोड़ी देर सुनी, बोले ना अब देख लिया कि अब मालूम पड़ा 2 बजे कथा चालू हुई है, सब जनता उठेगी, 4 बजे सब चले जाएंगे तो ट्रैफिक जाम ना हो जाए, उस चक्कर में वो मालूम पड़े 3 साढ़े 3 बजे से ही धीरे से उठूं और मालूम पड़े जितनों का मन कथा में लगा हुआ था उन सबको पांव से कूचते, कपड़ों से कूचते, हाथ पैर लगाते, दमोचते, कंधे पर हाथ, पांव पर हाथ रखते रखाते, जैसे तैसे निकल कर बाहर। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, तुमको जल्दी जाना है तो सबसे आखिरी में बैठो, सबसे पीछे बैठो, आखिरी में जाकर बैठो, वहीं की वहीं उठे, वहीं की वहीं चल। अपने शरीर के द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, अपने शरीर के द्वारा किसी को लगे ना। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में जरूर उतारना कि हम जब महादेव को जल चढ़ाते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सावधानी से समझिएगा। शिवलिंग है, शिवलिंग पर हम जब जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए, उस समय आपका ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ में जो लोटा है, तुम्हारे हाथ में जो कलश है, तुम्हारे हाथ में जो पात्र है, वो भगवान को टच नहीं होना चाहिए, भगवान को लगना नहीं चाहिए। थोड़ा ऊपर से अगर शिवलिंग मान लो, शिवलिंग अगर यहाँ है तो इससे इतनी ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर से आप जल समर्पित करें। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं उसकी धार धीमी होना चाहिए। धीमी क्यों होना चाहिए? अपने मन की कामना करते हुए जब हम मुख से भी कुछ ना बोले हों, हम भगवान से कुछ कह ही नहीं पाए हों, तो हमारे घर से जो हम जल लेकर आए हैं, हमारे घर की दशा, जैसे सुदामा जी चावल लेकर गए थे और भगवान कृष्ण ने चावल की पोटली को खोला था, चावल मुख में रख लिया था, चावल
केवल पोटली खोले थे और भगवान कृष्ण समझ गए थे कि सुदामा के घर की दशा क्या है। उसी तरह जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो महादेव हमारे घर की दशा समझ जाते हैं कि हमारी दशा क्या है, हमारी दशा क्या है, ये महादेव समझ जाते हैं। एक पंडित जी गर्म नहीं है, गर्म मंदिर में पूजन कर रहे, बड़े विद्वान, प्रखंड विद्वान पंडित जी पूजन कर रहे, और छोटा सा बच्चा जरा सा स्कूल जाने वाला वो रोज लोटा लेके जाता और पंडित जी खूब सारे मंत्र बोलते, खूब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते। अब वो छोटा सा बच्चा, उसको कोई मंत्र ही नहीं आता, तो वो चालू हो जाता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। अब एक दिन पंडित जी को थोड़ा सा लगा, पंडित जी बोले क्या ABCD करता रहता है, कुछ मंत्र बोला कर, हिंदी में बोल भगवान को। उसने दूसरे दिन आ गया, आ से अनार का, बा से बकरी का, का से कमल का, गा से गमला, घा से घड़ी, सा से सरोता, डा से डमरू, बस। और पूरा अंगा पंगा सब बोल के अब पंडित जी बोले मंत्र बोलो मंत्र। बच्चा छोटा था पर शिव पुराण पूरी सुना था, तो उसने भी कह दिया गुरुजी ये आ से अंगा तक के बीच में सारे मंत्र फंसे हैं, भगवान समझ जाएंगे, भगवान समझ जाएंगे कि क्या बोला है, उनको समझ पड़ती। पंडित जी विद्वत्ता में लगे, मंत्र पढ़ रहे हैं, आपको मंत्र नहीं आते, आप दिल से केवल शिव जी पर जो जल चढ़ा रहे हो ना, उसकी धार थोड़ी धीमी कर दो, जिससे पानी का छींटा बाहर ना आए, पानी वहीं की वहीं गिरेगा, आसपास घूमेगा। पार्वती जी शिव जी से उस जल के माध्यम से कहेंगी इसके यहाँ कष्ट बहुत है, आप जब ये जल हाथ में झेल कर लेकर जाएगा, अपने घर में छींटेगा, तो आपको मुझे रिद्धि सिद्धि के साथ जाकर इसका कल्याण करना है। ये शिव तत्व है। अब कई माताओं की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है, वो पानी ऐसा चढ़ाते हैं कि सब दूर छींटे छींटे हो जाते हैं। और बचा कुचा तो भीड़ ज्यादा हो तो इन्होंने तो यहीं से लोटा लिया नहीं। अब भोलेनाथ जी भी पार्वती जी से बोल रहे, ये जल चढ़ा रहे हैं कि बदला ले रहा है, पहले तो ये समझ। ये जल चढ़ाए कि बदला ले, पहले वो तो यहाँ पर भगवान की कृपा है। वैसे तो हम पाँव पड़वाते नहीं है किसी भी नारी से, पुरुष कोई भी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, किसी से पाँव नहीं छुआते। और यहाँ कई जगह तो वो मानते ही नहीं लोग, और बिल्कुल पाँव पे पड़ी जाए तो पाँव पे कहीं पड़े वो चिमटा खोड़ी जाए। अब फिर यहाँ से कथा में से जाऊँ कमरा में जाकर वो थोड़ा बोरोप्लस मोरोप्लस कुछ लगा तो पाँव के ऊपर, भैया इतना नखून लगा दिया। वो तो यहाँ भगवान की कृपा है, प्रशासन बहुत अच्छे से संभाल रहा है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से, और सारी प्रशासन बहुत अच्छे से संभाली हुई है। तो यहाँ तो भगवान की बड़ी कृपा है साहब, बड़ी बहुत करुणा है, बहुत करुणा। तो कई बार हम भगवान को रिझाना चाहते हैं, हम चाहते हैं भगवान हमसे रीझे, पर कई बार अपनी गलती से भगवान रीझता ही नहीं है। अब तुम दे पानी का लोटा इतनी ऊपर से चढ़ा रही, पूरा छींटा अपने ऊपर लग रहा, वो पानी जो देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया है, थोड़ा सा हाथ नीचे कर कर, लोटा कलश शिवलिंग को ना छुए, टच भी ना हो, नख ना लगे, अपने हाथ की चूड़ियां भी भगवान को घिसने में ना आए, अपनी
कोई सामग्री से भगवान को चोट ना पहुंचे। धीरे धीरे जल चढ़ाकर जब वो जल घूमता है, हम मंत्र बोलें ना बोलें, हम कुछ कहें ना कहें, अपनी जल की धार अपने आप मंत्र बोलती है और महादेव को प्रसन्न कर देती है। अपने जल की धार अब कहें ना कहें। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। भगवान से कह दिया तुम समझ लेना, हमें मंत्र नहीं आता, हमें जो आता था हमने कह दिया। आपको मंत्र नहीं आते कोई बात नहीं, आपको साधना नहीं आती कोई बात नहीं, आपको तप नहीं आता कोई बात नहीं, आप घंटों तक आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो तुमसे कहें